चलिए नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-27 का 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ज्ञान और गति के बाद इस बार बजट को संकल्प थीम दिया गया। ओपी चौधरी ने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, बस्तर सरगुजा विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े प्रावधानों की घोषणा की। छत्तीसगढ़ की आर्थिक दिशा तय करने वाला वित्त वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में पेश किया गया, जिसमें वित्त किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज का प्रावधान रखा गया है। 18 साल पूरा होने पर बच्चों को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। प्रदेश में 23 नए उद्योग खुलेंगे। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब उजमाड़, जगरगुंडा में 2 एजुकेशन सिटी बनेंगी। सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में विष्णु राज है। शायद सरकार समावेशी, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापक एवं सर्वग्राही होने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारा लक्ष्य न केवल तेजी से विकास करना है, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना है कि विकास की इस दौड़ में समाज का कोई भी वर्ग या प्रदेश का कोई भी अंचल पीछे न रह जाए। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ ने अपनी विकास यात्रा में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 5,000 करोड़ के बजट से शुरू हुआ यह सफर आज 35 गुना बढ़कर 1,72,000 करोड़ का आकार ले रहा है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी लक्ष्य पूरा होता है संकल्प से। क्षमता कम या थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन यदि दृढ़ इरादा हो तो संकल्प मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य संकल्पवान के सामने नतमस्तक हो जाता है। सभापति महोदय, संकल्प का आशय है ए से समावेशी विकास, ए से अधोसंरचना, एन से निवेश, के से कुशल मानव संसाधन, ए से अंत्योदय, एल से लाइवलीहुड और पी से पॉलिसी से परिणाम तक। छत्तीसगढ़ के विकास पथ का ये बजट कल पेश किया गया। संकल्प वाला ये बजट संकल्प थीम पर पेश किया गया। 25 कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए, क्या कुछ घोषणाएं महत्वपूर्ण रूप से की गई है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। रायपुर में मेगा परीक्षा केंद्र के लिए 25 करोड़ रुपए दिए गए। तो युवाओं के लिए जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। विश्वविद्यालयों को 731 करोड़ का अनुदान दिया गया। तो मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन, रोजगार और स्टार्टअप के लिए ये युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने की पहल इसके जरिए की गई है। युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने की पहल। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा और निवेश माहौल मजबूत करने पर भी फोकस किया गया। रोजगार और स्टार्टअप के क्षेत्र की हम बात कर रहे थे। अब महिलाओं की अगर हम बात करें, महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। और बजट के थीम हम देखें तो इस बार का जो बजट था वो संकल्प थीम पर आधारित रहा। इससे पहले ज्ञान और गति पर आधारित था। 2024, 2025 और 2026 किस तरह से थीम रहे अलग अलग वो हम आपको बता रहे हैं। 2024 में ज्ञान, 25 में गति और 26 में संकल्प थीम पर यह बजट जो है वो प्रस्तुत किया गया। बहुत अच्छा बजट है। छत्तीसगढ़ के हित में बजट है और सबके हित को ख्याल में रखते हुए सबको शामिल किया गया है बजट में। और कांग्रेस को ऐसा है कि मुद्दा विहीन कांग्रेस है और जो जनता का विश्वास हो चुकी है। अपनी 5 साल की सरकार में पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किए, जबकि जनता का बड़ा विश्वास उनको मिला था, लेकिन जनता के साथ धोखा देने का काम कांग्रेस पार्टी ने की। और लगातार जो उनकी हार होते जा रही है, विधानसभा में हारे, लोकसभा में हारे, फिर नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायती राज में हारे, तो हार हार के उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। इसलिए इतना अच्छा बजट को वो खराब लगता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने संकल्प की थीम पर कल बजट पेश किया। सरकार इसे प्रदेश के विकास का मील का पत्थर बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे दुर्गति का बजट करार दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे विनाश का संकल्प बताया है। आखिर इस बजट में क्या खास है, क्यों सियासी घमासान मचा हुआ है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने संकल्प की थीम पर बजट प्रस्तुत किया। सरकार का दावा है कि यह बजट प्रदेश के समग्र विकास, अधोसंरचना, विस्तार और जन कल्याणकारी योजनाओं को नई दिशा देगा। वित्त मंत्री ने बजट प्रावधानों को राज्य के भविष्य के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि जगरगुंडा और अबूझमाड़ जैसे इलाके में एजुकेशन सिटी की स्थापना की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। शासकीय कर्मचारियों का कैशलेस उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है। महतारी वंदन योजना के लिए 8,000 करोड़ की राशि दी गई है। आवास योजना के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। इस बजट से छत्तीसगढ़ को ज्ञान और गति के संकल्प को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। भाजपा के अन्य नेताओं ने भी बजट को सभी वर्गों के लिए हितकारी बताया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने कहा, यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास का संकल्प है। हर वर्ग के उत्थान और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का रोड मैप है। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का ये तीसरा बजट होगा और निश्चित रूप से 2047 का दीर्घकालिक लक्ष्य है। उसके लिए मिड टर्म 2030 तक के भी लक्ष्य हैं और हर बजट को एक वर्षीय लक्ष्य के रूप में उस विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते हुए एक कदम के रूप में हमको देखना चाहिए। उसी रूप में ये बजट आप सबको दिखाए। छत्तीसगढ़ को संवारने का ये बजट है, विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण का ये बजट है और एक एक विभाग, एक एक वर्ग, एक एक क्षेत्र को फोकस करके विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए बजट आया है। तो निश्चित रूप से जो संकल्प लेकर हम आए हैं, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे और विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण के विजन को दर्शाने वाला ये बजट है। ज्ञान कैसे आधार बनाया गया, गति प्राप्त की गई और अब जब पूर्ण विश्वास है तो संकल्प भी इस बात का है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ 2047 तक विकसित राज्य बन करके देश के सामने खड़ा होगा। इस अभियान के अंतर्गत बस्तर और सरगुजा को लेकर समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए और समूचे छत्तीसगढ़ के सभी आयामों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को लाया गया। सत्ता पक्ष के विधायक बजट की खुलकर सराहना कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को यह बजट रास नहीं आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को विनाश का संकल्प बताते हुए कहा, इसमें कोई भी नया प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में सिर्फ प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। इसमें न किसानों के लिए कुछ नया है और न युवाओं के लिए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा, सरकार ने बड़े वादे किए लेकिन जमीनी स्तर पर ठोस प्रावधान नजर नहीं आते। दुर्गति का ये संकल्प का बजट है, ये विनाश का बजट है। इसमें न किसानों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए कुछ है, न युवाओं के लिए है, न अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, न उद्योग व्यापार के लिए है। इस बहुत ही निराशा भरा बजट। अभी तक संकल्प के नाम से बजट तो प्रस्तुत किया उनने, मगर अभी जितने भी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं उनकी जो छोटी छोटी मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए कोई योजना इनके मन में नहीं है। हमारे नौजवान जो बेरोजगार होकर भटक रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं, उनकी नौकरी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे किसानों को जो अभी धान से पीड़ित हुए हैं उनको किस प्रकार अगले बार ना पीड़ित हो उसके लिए इनके पास कोई सोच नहीं है। ये पूरे शब्दों का माया जाल है जिसको बड़े अच्छे ढंग से ओपी चौधरी जी ने खेलने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर संकल्प के नाम पर पेश हुए इस बजट ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। एक ओर सरकार इसे विकास का ब्लूप्रिंट बता रही है तो दूसरी ओर विपक्ष इसे दिशाहीन और जन विरोधी करार दे रहा है। अब देखना होगा कि यह बजट वाकई प्रदेश के विकास का मील का पत्थर साबित होता है या फिर सियासी बहसों में ही उलझ कर रह जाता है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। चलिए बात सतना की। यहां पर मंगलवार को समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब आधा सैकड़ा से अधिक अधिवक्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने सतना तहसीलदार गौरव मिश्रा को पद से हटाने की मांग की है और कार्रवाई की भी मांग की है।
बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश द्विवेदी किसी प्रकरण में स्टे आदेश लेने के लिए तहसीलदार सौरभ मिश्रा के पास पहुंचे थे। आरोप है कि तहसीलदार ने उन्हें न्यायालय के बगल में एक कमरे में बातचीत के लिए बुलाया और स्टे देने के बदले सीधे तौर पर 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी। तो अधिवक्ता और तहसीलदार के बीच तीखी बहस हुई और इसके बाद तहसीलदार ने थाने से पुलिस बुलाकर अधिवक्ता द्विवेदी को थाने भिजवा दिया। अब जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में वकील कोतवाली थाने पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। स्थिति की गंभीरता से देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। लंबी बातचीत के बाद दोनों में सामंजस्य करवाया गया। अधिवक्ता श्री हरीश द्विवेदी जी और जो तहसीलदार रघुराज नगर है श्री सौरभ मिश्रा, उनके मुझे एक जो है गलतफहमी हो गई थी एक प्रकरण को लेकर, जिसमें दोनों उभय पक्षों के मध्य में जो एक लॉ पॉइंट को लेके बात चली थी। तहसीलदार साहब के पास गए प्रकरण में स्टे देने, उन्होंने उनसे 5,000 रुपए की मांग की कि जो भी स्टे संबंधित बात करना है चैम्बर में आके बात करनी। उन्होंने कहा जो भी बात है आप यहाँ है डैशबोर्ड में बैठ, डैशबोर्ड में यही जो भी ऑर्डर करना हो पटवारी पे मंगाइए, जो भी मंगाइए, चलिए वहाँ पे आइए। अगर आपको स्टे चाहिए तो चैम्बर में आइएगा। तो उन्होंने कहा चैम्बर किस बात का लेना है, तो उन्होंने इशारा किया कुछ वकील साहब वो हो जाए तो आप आपको स्थगन देते हैं। एक अधिवक्ता है हरीश द्विवेदी और हमारे तहसीलदार सौरभ मिश्रा जी हैं। एक मैटर को लेकर, राजस्व संबंधी मैटर था, उसको लेकर के दोनों लोगों के बीच कुछ कंफ्यूजन की स्थिति निर्मित हुई थी। उसको लेकर के थोड़ा सा वाद विवाद हुआ। उसी बात को लेकर के दोनों पक्ष यहाँ आए हुए थे। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।